हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी में चैप्टर 6 सप्लीमेंट्री का चैप्टर 6। ओके, द नेम इज आई वांट समथिंग इन अ केज। ठीक, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें लेट्स रीड समथिंग अबाउट द स्टोरी। जैसे मिस्टर पर्सेल ओन्स अ पेट शॉप। मिस्टर पर्सेल, इनकी कौन सी शॉप है? पेट शॉप, जहाँ पे बर्ड्स और ये सब जानवर जो हम लोग पेट की तरह पालते हैं वहाँ पर वो रखते हैं और उन्हें सेल करते हैं। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पर्सेल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। उनकी शॉप में हमेशा ही चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती रहती हैं, जिसकी उनको आदत सी पड़ चुकी है। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक मॉर्निंग में एक स्ट्रेंज सा यानी कि थोड़ा सा अजीब कस्टमर यानी कि दुकान पे आने वाला ग्राहक आता है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. मतलब क्या हुआ कि मिस्टर पर्सल जो है ये भूत में विश्वास तो नहीं करते, लेकिन इनके यहाँ एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से जो बहुत ही अनयूजुअल था। क्या था ये हमें स्टोरी में पता चलेगा। एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। इनके यहाँ एक कस्टमर आया था, उसके जाने के बाद लिंगर्ड मतलब वहाँ टिकी रही है, वहाँ पे रही वो स्मेल। इट स्टेड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस। एक स्मेल थी जो लग रहा था कि जैसे कहीं कोई बंद पड़ा हुआ घर है, उसकी स्मेल वहाँ पर प्रेजेंट थी उस कस्टमर के जाने के बाद भी। ठीक, नाउ मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन। मिस्टर पर्सल कहते छोटे से छोटा आदमी था और रेड चीक्स एंड टाइट मेलन स्टमक, यानी कि छोटा सा गाल उनके कैसे थे? रेड चीक्स थे, लाल लाल गाल थे, एंड अ टाइट मेलन स्टमक, एकदम फिट स्टमक। मेलन स्टमक मतलब छोटा सा हल्का सा राउंड स्टमक था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल। ठीक है, उनके जो चश्मा था उनका वो मैग्नीफाई, बड़े बड़े ग्लासेस थे, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आपने, शैतानी ज़रूर करी होगी, जिससे पेपर जलाते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। ऐसे ग्लासेस उन्होंने लगा रखे थे जिससे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई वाइज ओल्ड आउल हैं। ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनकी पेट शॉप थी। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, बेचते थे। क्या बेचते थे? कैट, डॉग, मंकी, जो पेट की तरह लोग यूज़ करते हैं वो जानवर। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड। अब क्योंकि फ़िश और बर्ड भी बेच रहे हैं तो फ़िश फूड और बर्ड्स जो खाना खाती हैं वो सब भी बेचते थे। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज। कैनरी क्या होती है? छोटी छोटी येलो कलर की बर्ड्स होती हैं, उनको कहते हैं कैनरी। तो इनके लिए दवाई भी देते थे वो। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। उनकी शेल्फ पे रोज में लगे हुए थे, लाइन से लगे हुए थे बड़े ही सुंदर सुंदर केजेस। केजेस मतलब पिंजरे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन। उनको लगता था वो बड़े ही प्रोफेशनल आदमी हैं। ठीक है, a constant stir of movement pervaded his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. ठीक है, इनकी शॉप में हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ें चलती ही रहती थी। स्लाई रस्टलिंग, किसी के पंखों की आवाज़, चिड़िया की कोई आवाज़, इस तरीके से आवाज़ें उनके दुकान में हमेशा ही होती रहती थी। कैसी कैसी थी? विस्पर्ड ट्वीट्स, स्लाई रस्लिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीक्स। चूहे स्क्वीक करते हैं तो अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाज़ें थी। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स। ठीक है, छोटे छोटे पैर गोले गोले बना करके, उसी में चिड़ियाओं के पैर कितने छोटे होते हैं, जानवरों के पॉज। ठीक, तो वहीं पे सर्कल्स बनाते रहते थे।
frightened, bewildered, blindly seeking. ये सब इनके लिए एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं कि कैसे bewildered थे, frightened डरे हुए से थे. ठीक. Across the shelves pulsed this endless flicker of life. और इसके बिल्कुल शेल्फ के बिल्कुल कॉर्नर पे चिड़िया थी. ठीक. But the customers who came in said, "Aren't they cute? Look at that little cage. They are sweet." जो कस्टमर्स आते थे उनको जो भी चीज़ अच्छी लगती थी तो जनरली छोटे छोटे एनिमल्स देखे हम भी तो कहते हैं क्यूट है ना बहुत. So aren't they cute? Look at that little cage. They are sweet. इस तरह की बातें कस्टमर्स बोलते थे. And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. तो मिस्टर पर्सल क्या भाई जब कोई आता था उससे हाथ मिलाते थे, स्माइल करते थे और अपने हाथ ऐसे रब करते थे और सर भी हिलाते थे जब कोई आता था. तो ये उनका जेस्चर था. Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter. तो हर मॉर्निंग में शॉप खोलने के बाद जो उनका रूटीन जो भी था शॉप खोलना, सफाई करना, ये सब करने के बाद द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल. ये मिस्टर पर्सल जो है जाकर के एक हाई स्टूल पे बैठ जाते थे बिहाइंड द काउंटर. काउंटर के उस तरफ अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर और पेपर पढ़ना शुरू करते थे. एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़ पढ़ते थे. एज ही रेड ही वुड स्मर्क, फ्राउन, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स. ये सब उनके मतलब जिससे अगर वो पेपर पढ़ रहे हैं तो उनके रिएक्शंस जो चेहरे पे दिखाई देते हैं वो है स्मर्क, फ्राउन यानी गुस्सा करना, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, लिप्स दबाना, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, आईब्रोज ऊंची करना, अच्छा जैसे होता नहीं है तो इस तरह से आईब्रोज ऊंची करना. नॉड इन ग्रेव अग्रीमेंट, नॉड करना यानी कि सर हिलाना, बात तो सही है, जैसे सर हिलाते हैं इसको कहते हैं ग्रेव अग्रीमेंट यानी कि जो तुम कह रहे हो सही बात है. He read everything, even advice to the love loan and the detailed columns of advertisements. सब कुछ पढ़ लेते थे उस पेपर में वो. ठीक है. अब एक दिन की बात है. It was a rough day. Rough day, weather अच्छा नहीं रहा होगा. A strong wind blew against the high plate glass windows. बाहर तेज हवा चल रही थी जो कि टकरा रही थी इनकी ग्लास विंडोज से. स्मोक फिल्ड द विंटरी सिटी यानी कि थोड़ा सा स्मोक भी था, विंटर्स का टाइम था. एंड द एयर वॉज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट, हवा भी कुछ ग्रे ग्रे सी थी क्योंकि बर्फ़ का मौसम था. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड द मॉर्निंग पेपर. अब वो अपना रूटीन ख़त्म करके मिस्टर पर्सल फिर से जा कर के अपने स्टूल पर बैठ गए. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. अपना चश्मा ठीक किया उन्होंने और हेडलाइंस पेपर की देखने लगे. Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. ये सब जो जानवरों की आवाज़ें थी ये उनके अराउंड चल ही रही थी. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. तो ये आवाज़ें उन्होंने बिल्कुल सुनी लेकिन अनसुनी कर दी. उनके लिए बहुत ही रेगुलर आवाज़ें थी ये, उतनी ही रेगुलर जितनी हमारे लिए होती है किसी घड़ी की टिक टिक की आवाज़, जो होती तो है मगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. डोर के ऊपर एक बेल थी जो बजती थी जब भी कोई कस्टमर अंदर आता था. This morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. और इस मॉर्निंग में पहली बार मिस्टर पर्सल को लगा कि वो जो बेल है इट फेल्ड टू रिंग, वो बजी नहीं. सिंपली ही ग्लांस्ड अप एंड देयर वाज अ स्ट्रेंजर. उन्होंने जब ऊपर देखा तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर खड़ा हुआ था. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. उनके डोर के अंदर खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकट हुआ हो. थिन एयर मतलब पतली हवा से, मतलब एकदम से आ गया, हवा में आ गया. ठीक है. नाउ द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. इन्होंने अपना स्टूल खिसकाया.
From the first instant, he knew indistinctively, unreasonably that the man hated him. इन्होंने जब उसको देखा तो देखते इनको लगा कि वो आदमी इनमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है. बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर. लेकिन अब उन आदत के अनुसार उन्होंने खड़े होकर के अपने हाथ ऐसे रब किए ताकि उसको लगे कि वो उसकी तरफ देख रहे हैं मिस्टर पर्सन. स्माइल्ड एंड नॉडेड. स्माइल भी किया और सर भी हिला करके जैसे ग्रीट करते हैं किसी को उस तरह सर हिलाया. गुड मॉर्निंग ही बीम्ड. व्हाट कैन आई डू फॉर यू. उन्होंने कहा क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए. अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन चेक है. लेट्स सी दैट. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट. अब आप क्या करेंगे अपनी नोटबुक में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं विच इज़ द कॉम्प्रीहेंशन चेक. ठीक है. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स कैट डॉग monkeys. ट्रू. He was very concerned about the well-being of the birds and animals in his shop. False. He was impressed by the customer who bought the 2 doves. False. He was successful a shop owner, though insensitive and cold as a person. True. ठीक है. Why did Mr. Purcell compare? Why is he compared to an owl? Mr. Purcell appeared like an owl when he looked through his glasses. अपने चश्मे की वजह से he looked like a owl. Now from the third paragraph, pick out words associated with cries of birds. Whisper, twitter, squeal. Chirps नहीं है. I'm sorry. This is cheeps. ठीक है. Next is words associated with noise. Stir, rustling, scampered. Words suggestive of confusion and fear. Bewildered, blindly seeking. Now the fourth question. Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of familiar clock. क्या मतलब है इसका? What does it refer to? ये है इट. मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर. तो ये इट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द चर्पिंग, स्क्वीलिंग एंड मूविंग ऑफ बर्ड्स ऑल अराउंड हिम. मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर. इन सब चीज़ों को वो नहीं सुनते थे. ठीक है. नेक्स्ट. वाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली? Mr. Purcell did not hear the noise clearly because he was used to those sounds that it was normal to him, like a clock's ticking. It नहीं आएगा. I'm sorry once again. That was normal to him. ठीक है. That's it. Now let's proceed in the chapter. The customer wants something that has wings. He spent his 10 years earning on a pair of birds. What does he do after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. So let's see what happens next. इन्होंने उस आदमी से पूछा मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ. फिर क्या हुआ? The man's shiny shoes squeaked forward. वो आदमी बड़े ही शाइनी शूज़ पहने हुए था. आगे जब वो बढ़ रहा था तो उसमें से चूं चूं की आवाज़ आ रही थी. Squeaked. His suit was cheap, सस्ता था. Ill fitting, कोई फिटिंग नहीं थी. But obviously new, लेकिन नया था. He had a shuttling glance and close cropped hair. एक अजीब सा उसका चेहरा था और क्लोज क्रॉप्ड हेयर यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए बाल थे. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. थोड़ी देर के लिए उसने इग्नोर किया पर्सल को और शॉप में चारों तरफ देखने लगा. A nasty morning, volunteered the shopkeeper. Nasty मतलब खराब सी, शैतान होता वैसे तो nasty fellow. तो एक खराब सी मॉर्निंग है यानी कि अजीब सी मॉर्निंग है. शॉपकीपर ने कहा ताकि बातें शुरू कर सके. Now he clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. दोनों हाथ उन्होंने अपने कमर पे रखे and smiled importantly. I see by the paper we are in for a cold spell.
तो बात करने के लिए उसने ये भी कहा कि मैंने अभी 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 पेपर में देखा कि बस ठंडी अब शुरू ही होने वाली है, मतलब ज़्यादा बढ़ने वाली है. नाउ व्हाट वॉज इट यू वांटेड, आपको क्या चाहिए. The man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. अब वो मिस्टर पर्सल को देखने लगा, घूरने लगा, उसको जैसे कि उसने अभी अभी उनको देखा हो. ही सेड, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मुझे कुछ चाहिए जो पिंजरे में बंद है. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज. यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट. कहते क्या मतलब कुछ भी पिंजरे में, मतलब कोई पेट चाहिए आपको. I mean what I said, snapped the man. Something in a cage, something that is small. तो उसने कहा कि मुझे कुछ केज में चाहिए, कुछ छोटा. I see. Hastened the storekeeper, not at all certain that he did. I see. मतलब मैं समझ गया, जबकि वो कुछ खास नहीं समझे थे. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. उनकी आंखें छोटी हो गईं और उनके उन्होंने लिप्स दबाए. Now let me think. A white rat perhaps? सोच के बोला, white rat चलेगा. I have some very nice white rats. मेरे पास कुछ white rats हैं. No, said the man, not rat. Something with wings, something that flies. तो कहते हैं कुछ ऐसा जिसके wings हो. तो मिस्टर पर्सल क्या कहते हैं? A bird, exclaimed Mr. Purcell. A bird's all right. हाँ, bird ठीक है. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained 2 snowy birds, doves. How much are those? उसने कहा birds ठीक रहेंगी, और तभी उसने इशारा किया एक लटकते हुए पिंजरे में जिसमें 2 birds थीं. स्नोई मतलब वाइट कलर की, और कैसी थी, क्या थी वो, डव्स. डव क्या होते हैं, वाइट वाला कबूतर जो होता है उसको बोलते हैं डव. हाउ मच फॉर दोज. 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर. उन्होंने जवाब दिया 550 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस. दे आर अ फाइन पेयर. ये पेयर है और बहुत अच्छा रेट है, रीजनेबल है. 550. ठीक, 550. द मैन वॉज ऑब्वियसली crestfallen. उसको लगा बहुत ज़्यादा है. ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल. उसने $5 का $5 निकाले. आई लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5. उसने पैसे निकाले और कहा मुझे ये बर्ड्स लेनी है लेकिन मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. तो तुरंत उन्होंने मिस्टर पर्सल ने दिमाग में कैलकुलेशन किया और उनको लगा कि सिर्फ 50 सेंट्स अगर कम हैं तो भी उनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है. तो वो ही स्माइल्ड मैग्नानिमसली, यानी कि बड़ी सी स्माइल दी कि ठीक है ले जाओ. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. और कहते हैं अगर तुम्हें इतने ही पसंद आ गए हैं तो तुम इन्हें $5 में ले जा सकते हो. I'll take them. He laid his $5 on the counter. Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage and handed it to the customer. तुरंत उसने जो है $5 निकाले और अपने उनके काउंटर पे रख दिए. और मिस्टर पर्सल तुरंत ही टॉटर्ड ऑन टिप्टो, यानी कि बिल्कुल पंजों पे चलते हुए, यानी कि फटाफट चलते हुए वो गए. उन्होंने वो केज उतारा और उसको दे दिया. द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग. तो उस आदमी ने क्या किया, सर अपना थोड़ा सा साइड में करके देखने लगा उन बर्ड्स को. द रस्टी स्करी ऑफ द शॉप, दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू. उन्होंने कहा इससे आपको दिक्कत नहीं होती, जो ये आवाज़ लगातार होती रहती है. नॉइज़, व्हाट नॉइज़. मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज. उनको लगा कौन सा शोर है यहाँ पर. ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल. उनको मतलब यूजुअल आवाज़ें थी, उनको कुछ अनयूजुअल लगा ही नहीं. द कस्टमर ग्लेड, वो देखने लगा. आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट. कहते हैं सारा का सारा जो कुछ ये पिंजरे में है सब स्टफ, मतलब उन पेट्स को कह रहा था वो कि क्या ये आपको परेशान नहीं कर देते. मिस्टर पर्सल ड्रू बैक. मिस्टर पर्सल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया. ईदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक, ही सेड हेस्टिली.
उन्होंने सोचा कि ये आदमी या तो पागल है या पिए हुए है। यस यस सर्टनली आई गेस सो। तो बस उसकी बात को मानते हुए उन्होंने कहा हाँ हाँ आप सही कह रहे होंगे। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक $5? वो उससे कहते हैं सुनो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना टाइम लगा होगा ये $5 बचाने में। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। अब इनका मन था मिस्टर पर्सल का कि इसको कहते हैं कि तुम दुकान से बाहर चले जाओ, बट ऑडली इनफ ही couldn't, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते थे। ही heard himself dutifully asking why, how long did it take you? और उन्होंने बड़े ही प्यार से उससे पूछा कितना टाइम लगा। द अदर लाफ्ड, वो आदमी हंसने लगा। 10 years at hard labor, यानी कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे 10 साल लगे हैं। 10 years to earn $5, 50 cents a year। मुझे 10 साल लग गए $5 कमाने में, क्योंकि मैं एक साल में सिर्फ 50 cents कमाता था। It was best, Purcell decided to humor him. My, 10 years। तो वो उसका थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अरे 10 साल, that's certainly a long time। Now, ये तो बहुत लंबा टाइम है। They give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again। तो कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जेल में थे और वहाँ तुमको $5 मिले 10 साल में, और ये सस्ता सा सूट दिया है, और ये भी ज़रूर कहा होगा कि भाई ऐसा कोई काम ना करना कि फिर से पकड़े जाओ। मिस्टर पर्सल मॉब्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, मतलब उनको पसीना आ रहा था तो उन्होंने अपनी पसीना पोछा अपनी आईब्रोज पर से। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस, बताने लगे कि कैसे केयर करनी है इन चिड़ियों की। आई वुड एडवाइस, वो कुछ कहना चाहते थे। वाह, द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर। उसने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उनकी दुकान से बाहर निकल गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, पर्सल को बड़ी राहत पड़ी। ही वॉडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वो एकदम से विंडो की तरफ गया और बाहर देखने लगा। जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, उसकी दुकान के जस्ट सामने ही वो रुक गया था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, शोल्डर हाई मतलब अपने शोल्डर की हाइट तक उसने केज को उठा लिया था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और अपना जो खरीद के लाया था उसको लगातार देखे जा रहा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, यानी कि उसने पिंजरा खोला और हाथ डाल करके उसने एक डव को पकड़ लिया। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसको निकाल करके हवा में उछाल दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, फिर उसके बाद उसने दूसरा वाला निकाला और उसको भी हवा में उछाल दिया। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लफ एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंटरी सिटी। अब ये दोनों ही बिल्कुल फ्लफी बॉल्स की तरह हवा में उछले और गायब हो गए। जो उस समय वहाँ पे हल्का सा फॉगी फॉगी था उसमें गायब हो गए। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, थोड़ी देर तक वो आदमी उन दोनों को देखता रहा। देन ही ड्रॉप्ड द केज, फिर उसके बाद उसने केज वहीं फेंक दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, फिर उसने अपने हाथ दोनों अपनी पैंट की पॉकेट में डाल दिए, ट्राउज़र पॉकेट्स। हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, सर नीचे करके भीड़ में मिक्स हो गया और दूर चला गया। द मर्चेंट्स ब्राउ वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मतलब पजलनेस, यानी कि कन्फ्यूजन, वो सोचने लगा ये क्या हुआ। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट देम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। उसका कहना था वो आदमी इतना अपने मन से लेकर के गया था। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और तुरंत ही उसने उन्हें छोड़ भी दिया, खुला छोड़ दिया। नाउ वाई, मिस्टर पर्सल मटर्ड, डिड ही डू दैट? ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, उनको ऐसा लगा क्यों इसने ऐसा किया, और इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनकी इंसल्ट हुई है। किसकी? मिस्टर पर्सल की। ठीक, क्यों इंसल्ट हुई है? क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनके यहाँ से बर्ड लेके गया और उन्हीं की शॉप के बाहर
उसने उड़ा दिया उन बर्ड्स को, ठीक है। नाउ लेट्स कम अप टू द क्वेश्चन आंसर्स। देयर आर 4 क्वेश्चंस। हमने अभी कितने क्वेश्चंस किए थे? 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ भी किए थे पीछे, या हियर, ठीक है। तो इसके आगे के 4 क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, ठीक। ना, डू यू थिंक द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर पर्सल्स शॉप वॉज चीयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव रीजन फॉर योर आंसर। The atmosphere in Mr. Purcell's shop was dull and cheerless. डल था, काफ़ी डल था, right? The shop was full of noise of birds and pet animals. Mr. Purcell had become used to that noise. कैसा माहौल था उनकी शॉप का? बहुत ही डल था, चीयरलेस था, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं था कि बड़ा बढ़िया सी शॉप हो, गाने वाने बज रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ थी। द शॉप वॉज फुल ऑफ नॉइज ऑफ बर्ड्स एंड पेट एनिमल्स। पूरी शॉप जो है इन्हीं जानवरों की आवाज़ों से फुल थी, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी। मिस्टर पर्सल हैड बिकम यूज टू दैट नॉइज़। मिस्टर पर्सल को वो नॉइज़ नहीं लगता था, उनकी आदत पड़ चुकी थी। बट द कस्टमर वंडर्ड हाउ द ओनर पुट अप विद दैट नॉइज़। लेकिन जो भी कस्टमर्स आते थे उनको लगता था कि कैसे ये ओनर इन आवाज़ों के साथ यहाँ रहता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट। डिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपको जितना उसके बारे में नॉलेज है आपको बताना होगा। तो अब स्ट्रेंजर जो आया था वो कैसा था? The stranger who came to Mr. Purcell's shop had been released from jail after 10 years of imprisonment. पहली चीज़ तो वो जेल से छूटा था after 10 years। फिर उसके कपड़े कैसे थे? His suit, though looking new, was cheap and ill-fitting. न फिटिंग थी और सस्ता भी था, बस नया था। He had close cropped hair, छोटे छोटे कटे हुए बाल थे। His eyes move all around in the shop. His eyes moved होगा बेटा ये। He wanted to purchase something in a cage. उसको क्या खरीदना था? कुछ भी खरीदना था केज में, ठीक। Now coming on to the next question. The man insisted on buying the doves because he was fond of the birds. Do you agree? क्योंकि उसको बर्ड्स बहुत पसंद थी इसलिए वो डव्स खरीदना चाहता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। No, the man was neither fond of birds nor did he insist on buying the fair doves. He only wanted some birds in a cage. उसको सिर्फ केज में कुछ बर्ड्स चाहिए थे। नेक्स्ट इज, हाउ हैड ही अर्नड $5 he had. कैसे कमाए थे उसने? The man had spent 10 years in prison. He had to work hard. He was paid only $50 per year. He left the jail with just $5 and a cheap suit. ठीक है। Now the last question. Was the customer interested in care and feeding of the doves he had bought? If not, why? He was obviously not interested. No, the man had no love or liking for the doves. He did not mean to keep them as pets, so he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of the birds. ये तो हमें पता ही चल चुका है कि इस आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उन डव्स में और उसको वो अपने पेट के लिए रखने भी नहीं थे। सो ही पेड नो अटेंशन, इसलिए उसने मिस्टर पर्सल की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया था। सून आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ द शॉप ही फ्रीड द बर्ड्स एंड ड्रॉप द केज। दुकान से निकलते ही उसने बर्ड्स को फ्री कर दिया और केज वहीं फेंक दिया, ठीक। सो हियर आर 4 क्वेश्चंस। दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू बिकॉज इट इज़ टू बी डन इन द ग्रुप्स। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको बात करना हो, पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।